नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। पिछले 15 दिन से लखनऊ में खुले लुलु मॉल को लेकर के सियासी संग्राम तेज है, धार्मिक संग्राम तेज है और अचानक उद्घाटन के बाद में ये मॉल चर्चा में आ गया। चर्चा आया तब जब यहाँ कुछ लोगों के नमाज पढ़ने का फोटो वायरल हुआ और उसके बाद में जवाबी कार्यक्रम शुरू हुए। सुंदरकांड के पाठ को लेकर के, हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर के, और पुलिस ने तमाम चीज़ों पर रोक लगाई, गिरफ्तारी की और रोक लगाई। ये तमाम चीज़ें रहीं और इसके बाद में जो प्रबंधन है लुलु मॉल का, उसने भी नियम बदले और लिखा कि वहाँ नोटिस लगाया कि नो रिलीजियस प्रेयर्स विल बी परमिटेड इन दी मॉल। मतलब मॉल में किसी तरह की धार्मिक प्रार्थनाओं के लिए अनुमति नहीं है। ये वहाँ नियम लगा दिया गया, नियम बदला गया। तो ये कुल मिलाकर के जो नया मॉल और देश का सबसे बड़ा मॉल था जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 जुलाई को किया, वो अचानक इन सियासी संग्राम की वजह से चर्चा में आ गया। 11 एकड़ की जमीन पर ये बनाया गया है, 2000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। और ये जो लुलु ग्रुप इंटरनेशनल है, 22 देशों में इसके मॉल पहले से ही बने हुए हैं और भारत में ये 5वां है। उत्तर भारत का पहला मॉल है। एम ए यूसुफ अली इस ग्रुप के चेयरमैन हैं, जो केरला के रहने वाले हैं। और यहाँ उत्तर भारत में पहला मॉल लखनऊ में खोला गया, जो अपने स्ट्रक्चर और खूबसूरती के लिए पहले से ही चर्चा में था। लेकिन उद्घाटन के 4 दिन बाद यहाँ जो नमाज पढ़ते हुए फोटो वायरल हुआ, उसके बाद में एकदम ये मॉल चर्चा में आ गया और यहाँ सियासी संग्राम शुरू हुआ। जो हिंदू संगठन हैं, उन्होंने पूरी तरह से यहाँ राजनीति केंद्रित की, मॉल के बाहर प्रदर्शन किया, सुंदरकांड पाठ करने की घोषणा की, हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की। इसको लेकर के ये पूरी तरह से आज भी गतिविधियां रही हैं। इस मॉल में एक धार्मिक संत पहुंचे हैं और उनकी गिरफ्तारी हुई है मॉल में। तो इसी धार्मिक संग्राम पर, इसी सियासी चर्चा करेंगे कि इस लुलु मॉल में सियासी संग्राम के पीछे क्या मतलब है, क्या मकसद है। इसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बता दें अपने दर्शकों को, ये जो लुलु शब्द है, ये अरबी का शब्द है और इसका मतलब है मोती के। कुरान में इसका जिक्र आया है और इसी मकसद से इसके जो चेयरमैन है उन्होंने इसका नाम लुलु मॉल रखा। और ये संयोग कहा जा सकता है कि 4 जुलाई को जब मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया तब यह चर्चा में था। उसके बाद में 12 जुलाई को यहाँ पर नमाज पढ़ते हुए फोटो वायरल हुआ और उसके बाद से तमाम सी गतिविधियाँ चल रही हैं। 15 जुलाई को सुंदरकांड पाठ करने की घोषणा की गई। कई हिंदू संगठन के नेताओं को उनके घरों पर गिरफ्तार किया गया, नजरबंद किया गया और ये सिलसिला भी चल रहा है। आज हम इसी सियासी संग्राम पर चर्चा करेंगे कि लुलु मॉल में सियासी संग्राम के पीछे क्या है। एक जो की जाती है कि उत्तर प्रदेश में व्यापार के लायक माहौल बना है, तमाम उद्यमी उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। शायद उसी का परिणाम ये था कि यहाँ लुलु मॉल खोला गया और उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों कराया गया। लेकिन जो धार्मिक संग्राम यहाँ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वैसी स्थितियाँ तो शायद जो 22 देशों में 235 इनके मॉल हैं वहाँ कभी नहीं पैदा हुई होगी। क्या स्थितियाँ हैं, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष। महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष श्रीमती श्वेता दुबे हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और वरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे।
सुभाषपा से सुशील कश्यप है, सुभाषपा की तरफ से इस डिबेट में शरीक हैं, और मुक्तमोद पालीवाल, गोपाल पालीवाल जी भाजपा की ओर से हमारी इस बहस में शामिल हैं। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं, और ये सारी चीजें हैं, विकास पांडे की चर्चा की शुरुआत करते हैं कि ये जो माहौल बना है उत्तर प्रदेश की ओर, जो उद्यमी है, व्यवसायी हैं, वो रुख कर रहे हैं, और उसी का ये नतीजा था जिसको लेकर के कहा जाता है कि साहब कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर रही है, बिजली की स्थिति यहाँ बहुत सुधर रही है। उसी का नतीजा ये था कि एक बड़ा माल, और देश का सबसे बड़ा माल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोला गया। लेकिन यहाँ माल खोलते ही धार्मिक जो जवाबी मामला है, जवाबी कीर्तन है, उससे घिर गया मामला, और वहाँ पर पोस्टर लगाना पड़ा, नोटिस लगाना पड़ा कि नो रिलीजियस प्रेयर्स विल बी परमिटेड इन द माल। माल में किसी की धार्मिक प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है। इसको लेकर के जो माल का प्रबंधन है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और कहा कि हम सब धर्मों का पालन करते हैं। हमारा जो स्टाफ है, जो किसी तरह का स्टाफ है, जो चाहे सिक्योरिटी का स्टाफ हो, चाहे जो फ्लोर पे काम करने वाला स्टाफ है, उससे सबको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरीके की कुछ गतिविधियां अगर हो तो उन पर नजर रखें। लेकिन उसके बाद में ये सब कुछ घटनाक्रम हुआ, इसके पीछे क्या है, इसकी जांच कराई जा रही है। तय रह गया कि आज में जो 4 लोग नमाज पढ़ते पाए गए थे, इनके खिलाफ FIR हुई, इनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो ये सारा घटनाक्रम है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि इस नए माल में ये जो धार्मिक संग्राम है ये क्यों शुरू हुआ, क्या मंशा है इसके पीछे, और जब सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की धार्मिक प्रार्थना करने पर मनाही है, तो ये नमाज पढ़ने का फोटो वीडियो क्यों हुआ, क्यों सामने आया, इसी पर चर्चा आज करेंगे। विकास जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये रिटेल माल की बहुत बड़ी चेन है, और लगभग 200 से ज्यादा वैश्विक माल हैं इनके। और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि नॉर्थ इंडिया में इनका पहला मॉल खुला है। इससे पहले साउथ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में इन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कई मॉल हैं इनके, कर्नाटक में, हैदराबाद में कई मॉल हैं इनके। लेकिन नॉर्थ इंडिया में पहला मॉल खोला गया है, दिल्ली की जगह उत्तर प्रदेश के लखनऊ को चुना है, और बहुत बड़ा मॉल है ये। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जिस दिन इस मॉल का उद्घाटन था उस दिन मैं लखनऊ में ही था, तो मैंने ये देखा था, बाहर से मैं निकल रहा था, बहुत बड़ा मॉल है ये। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, मैं ये कहूंगा कि जिस देश में ये कहा जाना चाहिए कि हमारी तो भावना रहती है दल से बड़ा देश, धर्म से बड़ा देश। तो मुझे लगता है कि देश, राष्ट्र, नेशन फर्स्ट, यानी नरेंद्र मोदी जी का नारा है नेशन फर्स्ट। लेकिन कौन है जो इस नेशन फर्स्ट के नारे पर ग्रहण लगा? ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्व में कई देश हैं, जो कई मुस्लिम राष्ट्र हैं, जो जिनके यहाँ मुस्लिम राष्ट्रीय धर्म है, और उन्होंने अपने यहाँ सार्वजनिक नमाज पर प्रतिबंध लगा रखा है। आप समझिए, इंडोनेशिया हो चाहे सऊदी अरेबिया हो, सऊदी अरेबिया में तो आप अगर गाड़ी किनारे लगा करके, सड़क के किनारे लगा करके पार्किंग करके नमाज पढ़ते हैं तो वहां चालान होते हैं। बाकायदा उन्होंने आंकड़े जारी किए, और उन्होंने तकरीबन 25,000 से ज्यादा एक साल में चालान किए। आप समझिए, जो कि मतलब आप ये समझिए, वो मुस्लिम कंट्रीज ही डिक्लेयर है कि ये मुस्लिम कंट्रीज है, वहां पर नमाज की ये स्थिति है। तो आखिर भारत में इस तरीके की हठधर्मिता किसी भी धर्म विशेष के लोगों को नहीं दी जा सकती है। भारत की संप्रभुता, अखंडता को आप किसी भी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, अलबत्ता चाहे वो किसी धर्म विशेष के हो। आपने बहुत अच्छा संजीदगी वाला विषय उठाया कि अब बड़ी मुश्किल से तो उत्तर प्रदेश उभर करके, जंगल राज के उत्तर प्रदेश से हम सब निकाल करके लेके आए हैं कि लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स यहाँ आकर के दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अरे भाई, ये किस तरीके की उत्तर प्रदेश को आप बनाना चाह रहे हैं? भाई, रोजगार जब मॉल खुलेगा तो रोजगार तो सबको मिलेगा ना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, जैन हो, रोजगार तो सबको मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सड़कें अच्छी बनेंगी तो उसमें सब चलेंगे। वहां इस तरीके के बोर्ड तो नहीं लगते हैं ना भाई। जब उस मॉल में बोर्ड ये लगाया गया कि यहाँ किसी भी प्रकार की रिलीजियस गतिविधि मना है,
लेकिन वहां ये नहीं कहा गया कि यहाँ रिलीजन के एम्प्लॉय नहीं रह सकते। वहां ये नहीं कहा गया कि किसी विशेष रिलीजन के लोग ही यहाँ आकर के शॉपिंग करेंगे, खरीदारी करेंगे, कि एक विशेष वर्ग के लोग यहाँ नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इस उत्तर प्रदेश को नजर ना लगे, इस बात का ख्याल योगी जी बखूबी रखे हुए हैं। आपको जानकारी दे दूं, जिन लोगों ने नमाज पढ़ने का काम किया था, आप स्थिति समझिए, एक वक्त की नमाज अदा करने में 7 से 8 मिनट लगता है। आप एजेंडा समझिए, मैं 30 सेकंड में उन्होंने अपनी नमाज को पूरा कर दिया। उनका उद्देश्य था केवल वीडियो बनाना और उसे देश की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। आप ये बिल्कुल स्पष्ट है। आप ये समझिए कि वो उन उन्मादियों का, मैं उन्मादी शब्द इस्तेमाल करूंगा, उन उन्मादियों का एकमात्र एजेंडा था कि वो इतनी जल्दी में थे, ये भूल गए कि पवित्र नमाज अदा करी जाती है तो पश्चिम की तरफ मुंह करके अदा की जाती है। लेकिन वो हड़बड़ाहट में ये भी भूल गए, उन्होंने नमाज भी गलत तरीके से अदा की। ये दिखा रहा है कि वो धार्मिक उन्मादी थे और उनका एकमात्र उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश की धार्मिक सहिष्णुता को, धार्मिक एजेंडे को ठेस पहुंचाना। जो धार्मिक एकता है उत्तर प्रदेश की, शांति बनी हुई है, उसे ठेस पहुंचाना और माहौल बिगाड़ना, केवल एकमात्र उद्देश्य। जी, लुलु ग्रुप ने, जिसे कहा जाता है ना, एक कहावत है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में पहला अपना माल खोला, 22 देशों में उनका कारोबार है, लेकिन शायद यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में जैसे उन्होंने माल खोला और इस तरह की घटना से रूबरू होना पड़ा। तो देखिए, ये कोई घटनाक्रम ऐसा नहीं हुआ है वर्मा जी, जो कहीं पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा हो। शायद ये हम पिछले कई सालों से बराबर इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं थी कि इसके लिए ये हो रहा है। तो अभी अब तो 24 भी आगे है, तो इस तरह की चीज़ें कोई ऐसी नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि हमारे पास सारे कानून हैं, और संयोग से कहें या सौभाग्य कहें या जनता के आशीर्वाद से कहें, केंद्र प्रदेश में भी एक ही पार्टी की सरकार है। तो हमारे यहाँ कानून इस तरह के मौजूद हैं, अगर किसी आदमी ने कोई गलत काम या कानून के खिलाफ किया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करके उसको ज़्यादा टूल देने की बात नहीं। उसको तो हम इतना हाईलाइट कर देते हैं। कार्रवाई बात आज तक नहीं सुनाई पड़ी कि किस पे क्या कार्रवाई हुई। ये अलबत्ता जरूर सुनाई पड़ता है कि और तरह की बातें होने लगती हैं। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये थोड़ा सा फर्क पिछले सालों में आया है कि कोई इस तरह की चीज मान लिया उन्होंने 2 लोगों ने किया और जानबूझ के किया और ये शरारतन किया, तो उसके लिए हमारे पास आईपीसी में धाराएं हैं। उन पे ऐसी, आज तक देखिए इतने सालों में कहीं भी ऐसी कार्रवाई नहीं करी गई जो एक सबक बनती। उम्मीद तो ये है कि इस तरह की अगर बात है और कोई कार्रवाई गलत हरकत कर रहा है तो आप कानून में सक्षम हैं। आप उस पर केंद्र से लेके प्रदेश तक में एक तालमेल से लेके वो कार्रवाई करें जिससे कि लोगों के लिए सबक बने। ऐसा कहीं हो नहीं पा रहा है। उसके उल्टे ये हो रहा है कि उस चीज पे तमाम और बातें हो रही हैं कि वो क्रिया से प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। अरे ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, इसमें आपको पास सक्षम कानून से आप कार्रवाई करके और लोगों को एक संदेश दे सकते हैं कि दोबारा इस तरह की हिमाकत न करें वो। दूसरी बात जो आपने कही वर्मा जी कि जंगल राज से, या अभी हमारे साथी ने कहा कि जंगल राज से निकल के उत्तर प्रदेश को लाए हैं, तो ये लुलु माल का जो परमिशन थी ये अखिलेश सरकार के टाइम में ही दी गई थी। इसका निर्माण नहीं शुरू हो पाया था, लेकिन सारा कुछ इसकी मंजूरी और सारा कुछ ये अखिलेश सरकार के टाइम में हो गया था, जिसका निर्माण बाद में ये भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुआ और जिसका ये उद्घाटन हुआ। तो आज हमें सबसे बड़ी, आज इसका नुकसान देश को उठाना ये पड़ रहा है। ये उत्तर प्रदेश की मात्र बात नहीं है, ये नॉर्दर्न इंडिया की बात नहीं है। आज इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बढ़ी हैं, तो पूरी दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा घटी है और इसी की वजह है कि हमारे यहाँ से विदेशी निवेशक पैसा बराबर निकाल रहे हैं और हमें कोई भी बड़ा निवेश 8 सालों में नहीं मिल पाया है, क्योंकि हमारी एक अशांत देश की छवि पूरी दुनिया में बन चुकी है। इसको सुधारने की बहुत जरूरत है। ये सुशील जी भाई साहब, सबसे पहले तो भाई साहब बहुत बहुत
धन्यवाद। जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मॉल बना, जो भारत का सबसे बड़ा मॉल उत्तर प्रदेश में बना है 11 एकड़ जमीन में, तकरीबन 2000 करोड़ की लागत से ये बना हुआ है। तो हम तो यही कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद बनाने वाले के लिए भी। दूसरी भाई साहब मैं बात करूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, फीता काटने के लिए गए, उन्हें भी पता था कि ये किस समुदाय ने बनवाया है, इनको भी ज्ञान था कि किस समुदाय के द्वारा ये बनवाया गया। दूसरी भाई साहब मैं बात बता दूं कि आपने देखा होगा कि अपने घर में या अपनी दुकान में या कहीं उनका ऑफिस होता है, इस समुदाय के लोग वहीं नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन दूसरी बात भाई साहब यहाँ पर ये आती है कि ये लोग कौन थे कि जिन्होंने जो 18 सेकंड में नमाज अपनी खत्म कर दी। इसकी जांच हो बिल्कुल, और जैसे वो जांच नहीं होना चाहिए जैसे पुलवामा में जांच हुई, उसका आज तक पता नहीं लगा वो जांच कहाँ चली गई। ये जांच होना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर कि इसका एक एक पॉइंट जांच में आना चाहिए कि ये हर पॉइंट को बताना चाहिए कि ये चीज यहाँ पे फंसी। वैसे तो कई एक जांचें पड़ी हुई हैं, हो रही हैं, लेकिन उनका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। भाई साहब मैं एक बात और बताऊंगा कि भाई साहब ने अभी बहुत धैर्य पूर्वक कहा था कि जंगल राज से निकाल के हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया मैंने। तो भाई साहब ये याद दिला दूं कि जंगल राज से आप क्या राम राज आपने कर दिया? अगर आपने राम राज कर दिया है तो एक गिनती आप बता दीजिए कि आपने राम राज्य वाले कौन से काम कर दिए। दूसरी भाई साहब मैं बात बताऊंगा कि आपने ये कहा अभी थोड़ी देर पहले कि उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने वाले लोग। दूसरी भाई साहब ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा अराजकता अगर फैलाई जाती है तो इसी सरकार में किसी भी दल ने अभी तक ये नहीं कहा है कि ये लोग नमाज अदा करने आए या नमाज अदा करने जा रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो या ना हो। आप एक दल का नाम बता दीजिए कि किसी ने भी यहाँ पर इसके ऊपर कोई आपत्ति की हो, राजनीति की हो। आपने ही इस पर अराजकता फैलाने का काम किया। आपने कहा कि यहाँ पर जो भी दंडक कार्रवाई होगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आप कीजिए, आप सरकार में हैं, आप सरकार में रहकर भी आप कानून बना सकते हो कि उनको इज्जत उनको सरकार में रहने के बावजूद आप उनको जेल में भिजवा सकते हो। आप जांच करके और जो भी इसका दोषी पाया जाए उसे सजा मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी दल का हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे सुभाषपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। आप इतना ध्यान रखना कि पुलवामा वाला जो जांच हो रही है उसका आज तक निवारण नहीं कर पाई सरकार, लेकिन अब यहाँ तो आप कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में बहुत आपने राम राज ले आए, तो राम राज का परिवर्तन आप दिखा दीजिए इसी सरकार के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में जनता को भी दिखाइए कि मैंने इस जांच को किया और इसको पूर्ण रूप से निभाया और यहाँ पे जो दोषी हैं उनको मैंने सजा दी। जी भाई साहब, देखिए जो ये प्रकरण है ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। और दूसरी चीज कि इस मामले में कुछ लोगों के खिलाफ साहब मामला दर्ज हुआ था, लेकिन असली मामला तब आया जब डीसीपी साउथ लखनऊ से साहब उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ जिसमें 3-4 लोगों के और लोगों के नाम थे, जिसमें एक कृष्ण कुमार पाठक भी थे, गौरव गोस्वामी थे, एक लोग और थे, और ये अरशद अली। तो कुछ लोगों के खिलाफ हनुमान चालीसा के मामले में, कुछ लोगों के नवाज के प्रकरण में इन लोगों के खिलाफ 144 की कार्रवाई हुई। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश का माहौल जिन लोगों ने खराब करने का जो एक कुचक्र रचा है, इसमें वर्तमान बीजेपी सरकार है और मेन लखनऊ का ये मामला है, तो कहीं ना कहीं दोषियों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बिंदुवार जांच का एक विषय है, क्योंकि इसे हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता। पता नहीं क्या अंदर उनका पूरा
प्री प्लान्ड क्या सिस्टम रहा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो ये कतई भी छोटा मोटा मामला नहीं है, कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र भी हो सकता है या किसी बड़ी गतिविधि को अंजाम देने के लिए या कार्रवाई करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रदेश का माहौल बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए और जो दोषी हों कतई उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। श्वेता जी। भाई साहब, ये मॉल जब इसका उद्घाटन होने वाला था तभी हमारे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काफी कुछ इस पर बोला था। तो ऐसा कुछ लोग हैं जिनको ये उत्तर प्रदेश का जो अच्छा माहौल है और जो हम समाज हमारा भयमुक्त है और अपराधियों पे जो कड़ा शिकंजा कस रही है योगी सरकार, उनको ये पसंद नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ करके वो समाज में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है, ये तथाकथित नवाज, अभी विकास जी ने इसको बताया कि कितने कम मिनट में नवाज नहीं होती है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये कार्य किया गया और ये वीडियो वायरल किया गया। और हमारे संग, बीजेपी के संग एक चीज जोड़ दी गई है कि ये जाति विशेष को मतलब वो करना चाहती है और हिंदुत्ववादी पार्टी है, तो बस इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। लुलु मॉल के मालिक जो हैं वो केरला के रहने वाले हैं और अरब के बहुत बड़े व्यवसायी हैं और उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि इतना बड़ा मॉल यहाँ पर खुला है। मॉल खुलना यहाँ सौभाग्य नहीं है, इतनी बड़ी व्यवसायिक गतिविधि का प्रारंभ हुआ है जो अभी तक विगत वर्षों में नहीं हुआ था। और ये जो मॉल की श्रृंखला है ये अरब देशों में बहुत बड़ी है और इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है अरब देशों में कि जो भी भारतीय वहां जाते हैं उनको ये अपने यहाँ नौकरी देते हैं। तो ये भारतीयों के लिए हमेशा से खाड़ी देशों में और अरब देशों में रोजगार मुहैया कराते रहे हैं और उसी की श्रृंखला में उन्होंने उत्तर प्रदेश का पहला मॉल यहाँ पर खोला है और विगत 4 मॉल बाकी भारत में अन्य जगह पर है। मैं सबसे पहले जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता को देना चाहूंगी कि इन्होंने कहा कि हमारी छवि पूरे विश्व में बहुत खराब है। क्या ये कांग्रेस शासनकाल की बात कर रहे हैं? हमारी छवि बहुत विश्वसनीय है और जो बाइडेन आके खुद मोदी जी के कंधे पर हाथ रख के उनसे हाथ मिला रहे हैं। अगर हमारी छवि इतनी खराब होती तो वो खुद नहीं मिलने आते। वो बहुत शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं। और भाई साहब देखिए, जो मुद्दा है उसी पे बात की जाए ना, ये बीजेपी का मुद्दा है। अगर बीजेपी इसके विरोध में होती तो कतई इस मॉल का उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री योगी जी नहीं करते। और आज भी 8 घंटे पहले उन्होंने कहा है कि इस मॉल को लेकर जो भी अराजकतावादी लोग हैं उनको सजा दी जाए और मॉल या सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह की कोई भी पूजा पाठ या गतिविधि या नमाज ऐसा कुछ भी नहीं होगा और जो भी ये कार्य करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब है, जरा प्रयागराज का उदाहरण देख लीजिए। जावेद पंप के घर का वीडियो अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको भेज देती हूँ। यहाँ पर तुरंत कार्रवाई होती है। आपने ये कैसे कह दिया कि यहाँ पर अपराधियों का वो बढ़ावा दिया जा रहा है और हम कार्रवाई करने में पीछे हैं? आप जरा पन्ने पलट लीजिए। आप शायद कांग्रेस के जमाने की बात कर रहे हैं। योगी सरकार में अपराधी थर-थर कांप रहे हैं और हमारी जो एक वैश्विक सबका साथ सबका विकास की छवि बन रही है, तो ये जो भी फैलाए जा रहे हैं र्यूमर, ये उसी छवि को बिगाड़ने का एक प्रयास है। ये उसी तरह की एक टूल किट मामला है जैसे राहुल गांधी जी ने जाके विदेश में कह दिया था कि पूरे देश में केरोसिन फैला हुआ है और कहीं भी माचिस की आवश्यकता है। आपका दिया गया जो पूर्व वक्तव्य है मैं उसी से प्रेरित लग रहा है मुझे। भाई साहब देखिए, जाति पार्टी ये सब अलग चीजें हैं। हमको कहीं ना कहीं राष्ट्र को सर्वोपरि रखना है और भाजपा उसी के प्रति कटिबद्ध है। हम किसी जाति विशेष के प्रति कोई विद्वेष की भावना से काम नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि ये भी फैलाया जा रहा है कि उस मॉल में 80% जो है वो मुस्लिम है और 20% हिंदू लड़कियों को जॉब दिया गया है जिससे लव जिहाद फैलाया जाएगा। मतलब क्या कहा जाए, क्या हो गया है? जो अच्छा खासा माहौल यहाँ पर अच्छा चल रहा था उसको सांप्रदायिक रूप देने का एक बनाया जा रहा है और सांप्रदायिक तो सांप्रदायिक जो हिंदूवादी पार्टियां हैं, जो अन्य संगठन है, उनको बदनाम करने के लिए एक साजिश चल रही है और ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इसकी जांच होनी चाहिए।
इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। अपराधी नहीं थे, वो नमाज पढ़ने आए थे और ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। जैसा कि कन्हैया लाल जी का मर्डर हुआ तो उनके तार कहां से कहां तक जुड़े हैं। तो ये जिस तरह से जांच हो रही है वैसे ही लुलु मॉल में जो ये प्रचार फैलाया गया है इसकी भी जांच होनी चाहिए, और जांच होगी और हमारी भाजपा सरकार अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसेगी। भाई साहब, ये विश्वास मैं दिला रही हूँ। अगर जहां जरूरत पड़ेगी तो उनके घर पर भी बुलडोजर चलेगा। पुलवामा आपने देखा होगा कि पुलवामा में जांच भाई साहब, लुलु मॉल पे बात कीजिए, पुलवामा पे बात मत कीजिए। और आप इतनी गुंजाइश रखिए कि अभी आगे आने वाले चुनाव में अगर आप भाजपा में शामिल हो जाएं तो थोड़ा सा बैठ सके डिबेट में। अभी आप खुद ही गड़बड़ स्थिति में है, इसलिए इतना ज्यादा मत बोलिए। क्या अभी पाली वाली बोलना, क्या पाली वाली बोल पाओगे? नहीं समझ नहीं पाया तो मामला का। और रही बात ये हमारी सरकार जो नहीं बोल पा रहे, बोलिए। जी देखिए वर्मा जी, एक बात है कि बहुत अच्छा लगा कि हमारे भाजपा की सम्मानित प्रवक्ता ने कहा कि हम जांच कराएंगे। ठीक है, सरकार को जांच कराना चाहिए, सरकार आपकी पार्टी की सरकार है। लेकिन एक बात देखिए आप पहले कि बड़े बड़े दावे अपराधों को लेके होते हैं, ये बुलडोजर चल रहे हैं, हमने अपराधियों पे शिकंजा कसा है, और ये अफवाहों फैलाने वालों पे शिकंजा कोई नहीं कस पाते हैं। ये इनका दूसरा कार्यकाल है। आप जैसा खुद ही आप बता रही हैं कि वहां पे ये अफवाह फैलाई जा रही है कि 80% मोमडन्स को वहां नौकरी दी गई है, 20% हिंदू लड़कियों को दी गई है। तो इस तरह की बात करने वाले आप पास तमाम एजेंसियां हैं, LIU है, विजिलेंस है, ये अफवाह फैलाने वाले कौन हैं? आप पास तो IB भी है और CBI भी है, सब आप इसको पक्के नहीं आप रोक पाते हैं। आप बताइए नहीं आप सुनिए, तो 8 सालों में कोई भी केस बता दीजिए जिसमें आपने कार्रवाई करी हो, कोई भी बता दीजिए हमें केस। आप पुलवामा की बात आप छोड़ दीजिए, आप बात कर रहे हैं आप किसी भी केस बताइए कि अफवाह फैलाने वाले कैसे फैलाते हैं। जब आप इतने सख्त हैं, आप इतने दावे ऊंचे ऊंचे करते हैं, तो ये कैसे हो पाता है? देखिए, अगर आपके चौकी का सिपाही अगर चाहे तो आपके इलाके में अगर आपका पेन गिर गया है तो वो बरामद हो सकता है। तो आप तो सरकार में हैं, कैसे हो सकता है कोई अफवाह फैला ले, कोई इस तरह के मैं बता रही हूँ, एक मिनट का मौका दीजिए, एक मिनट का मौका दीजिए। बड़ी बात ये है, अजमेर शरीफ की दरगाह में जो पकड़े गए थे उनसे पुलिस वाले कह रहे थे कि तुम कह दो कि मैं शराब पिए हुआ हूँ। वहाँ आपकी गवर्नमेंट है, पहले आप जवाब दीजिए कि आप ये क्यों कहलवा रहे थे बार बार कि तुम कह दो मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ। मुद्दे की बात हम कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं मुद्दे की बात, हम यूपी की बात कर रहे हैं, केवल मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। आप यूपी की बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो दावे हो रहे हैं उन दावों के लिहाज से आज इतनी अफवाहें कैसे फैल गई। आज आपका दूसरा कार्यकाल हो रहा है, आज तक आपने उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई करी? आपने जांचें तमाम कहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी अभी, लेकिन बातें करना अपनी जगह होता है, आपने कार्रवाई क्या करी वो आज तक पब्लिक के सामने कभी नहीं आई। आप खाली भाषण देते हैं अच्छे अच्छे। आज एक अगर आपके शहर का कोतवाल अगर सख्त होता है तो शहर में कार्रवाई कर सकता है। आप तो सरकार में है, सब कुछ आपके पास है, तो आप कार्रवाई करनी चाहिए। आज ये कैसे लोगों की हिम्मत पड़ जाए इस तरह की अफवाह फैलाने की, इस तरह की काम करने की। आज उत्तर प्रदेश में आप इतना काम कर रहे हैं कि आप कहते हैं सब हमारे पीछे प्रगति हो रही है, तो इस प्रगति में जो ये इस तरह के लोग हैं, अराजक लोग, इनके लिए आज तक निर्णायक कार्रवाई पिछले 5 सालों में नहीं हुई है। क्या उम्मीद आगे करते हैं आपसे कि आगे के सालों में दूसरे कार्यकाल में आप निर्णायक कार्रवाई करके दिखाइए। आप भाषणबाजी मत करिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप कर लेते हैं, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा बोल देते हैं, लेकिन करने की बात है सिर्फ ये। आप बोलो बेकार से करके दिखाइए, पूछिए। मुझे बस 2 मिनट चाहिए, 120 सेकंड। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता डरे बगैर सुन पाए तो मेरी बात को सुने, अन्यथा मैं नहीं बोलूंगा। बगैर डरे अगर सुन पाए सुनेंगे मुझे। पहली चीज, कांग्रेस के प्रवक्ता सुभाषपा पे मैं आता हूं।
पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जरा राजभर जी से कहिए कि एक जांच कराए जाकर के कि उनके 5 विधायक, मैं राजभर के भी क्रॉस वोटिंग कर दिए राज्यसभा में, तो वो किसे कर दिए, जरा इसकी वो जांच करा ले जाकर के, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात, जांच की बात की तो मैं आप सबको बधाई दे दूं, कांग्रेस को और राजभर को और सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल में है लूट माल के। तो ये होती है कार्यवाही, ठीक है, जिसे अभी आप सबको ये पता ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि अज्ञानतावश आप ये बोल रहे थे। दूसरी चीज, कांग्रेस को लेकर के मैं एक सवाल जरूर कहूंगा। मुझे इस बात का पक्का यकीन है, किसी भी दिन कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना तो अखिलेश यादव ने की थी, वो तो श्रेय ले लिया राहुल गांधी ने, वो सारी महात्मा गांधी जी ने। मुद्दे की बात करिए, मुद्दे पे आप पास मुद्दे का जवाब नहीं है, मुद्दे से ना भागिए, मुद्दे की बात करिए। जो मुद्दे की बात हो रही है कि आप उत्तर प्रदेश में अफवाह फैलाने वालों पे कार्रवाई क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, आप अराजकता फैलाने वालों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बात करिए, मुद्दे से ना भागिए, मुद्दे का जवाब दीजिए। मुद्दे की बात नहीं करते आप हैं, ये इधर उधर की बात ना करिए। हाँ, केवल मुद्दे की बात करिए, लूलू माल की बात करिए और अराजक लोगों की बात करिए। क्या आपने कार्रवाई करी? ये गिरफ्तारी बहुत आप करते रहते हैं, आपने उस पर क्या कार्रवाई निर्णायक करी आज 5 सालों में? इतने तमाम वाकया हुए, वो बताइए। आप अपनी आंकड़े दिखाइए हमें कि 5 सालों में इतने लोगों पर हमने कार्रवाई करी और ये आंकड़े थे, अफवाह फैलाने वाला एक को नहीं बचा। आप ये बात बताइए। उस विधायक का वोट आपको की बात से काम चलेगा। हाई कोर्ट ने भाई साहब BMW एक बार इशू कर दिया था, तो कांग्रेस ये बता रही है कि कांग्रेस के अंदर कितना दर्द छुपा है। मुद्दे की बात, ये कांग्रेस की दर्द मत देखिए, उत्तर प्रदेश जनता का दर्द देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता का दर्द देखिए, कांग्रेस का दर्द ना देखिए। मुद्दे की बात करिए, मुद्दे पे आइए। भाई साहब एक मिनट मांगे थे। अगर एडिटर महोदय मुझे जनता ने आपको चुना है, जनता के दर्द को देखिए, कांग्रेस के दर्द को मत देखिए। कांग्रेस आपके लिए इतना हुआ है, जनता के दर्द को देखिए। आप समझे, कांग्रेस के दर्द को मत देखिए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे की बात करिए कि आज तक 5 सालों में किस पे निर्णायक कार्रवाई हुई। ये अभी अपराधी की आप करते हैं, अफवाहें फैलाने वाले आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप कहते हैं हमने अपराध कंट्रोल में कर लिए, अफवाहें फैलाने वाले आपके बस में नहीं है, वो फैला रहे हैं अफवाहें। क्या आप ये बातें करते हैं? केवल भाषणबाजी है, उसकी बात करिए, इधर उधर की बात ना करिए। मुझे लग रहा है भाई साहब सुन लीजिए भाई साहब, देखिए बात प्रदेश की चल रही थी। एक सुशील एक मिनट भाई साहब देखिए, बात प्रदेश की चल रही थी। हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने कहा कि पुलवामा आप छोड़ दीजिए, और उसके बावजूद भी साहब हमारे भाजपा के साथी दिल्ली पहुंच गए। दूसरी चीज आप देखिए कि डीसीपी जो सरदार जी थे उनके ऊपर क्या कार्रवाई की। वो सिर्फ एक कहना चाहिए कि उस समय कार्रवाई हुई, कार्रवाई के नाम पे सिर्फ जो है प्रोपोगंडा फैलाया गया। दूसरी चीज, पुलवामा वाला जो अभी हमारे साथी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, पुलवामा में आप गाड़ी के ड्राइवर का पता नहीं लगा पाए हैं, ये है आपकी नाकामी। दूसरी चीज, आपने कन्हैया लाल की बात की, तो कन्हैया लाल के हत्यारे जिन्होंने हत्या की, उन्होंने क्या भाजपा की जो है अल्पसंख्यक मोर्चा में वो सदस्य थे कि नहीं थे? ये भाजपा के हमारे साथी बताएं। ये बताइए। मेरी बात, सच्चाई कड़वी होती है और कांग्रेस के लोग कड़वा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बीच में बोलने लगते हैं। फिर बोलेंगे मुझे मालूम है, सुन लेना। उसका जवाब दें। अगर रियाज भाजपा का मेंबर था या नहीं था, ये बताइए। केवल सवाल का जवाब दीजिए आप। रियाज भाजपा के मेंबर था कि नहीं था, ये बताइए, जवाब दीजिए। कोतरोची किस मेंबर थे? हजार भाई साहब मुद्दे से यही बेचैनी उत्तर नहीं हुआ। बताया था एंडरसन को लेके कौन किया था यूनियन कार्बाइड के अपराधी को? डीसीपी को क्यों छोड़ा गया? पुलवामा में जिस गाड़ी का इस्तेमाल उग्रवादियों ने किया, उस गाड़ी के मालिक का आप
नाम नहीं पता लगा पाए। चलिए और ठीक है, आप फाइनल अगर जवाब सुनो। देना हो तो बताइए, बोलिए बीच में नहीं। हाँ इसका जवाब दीजिए, मुद्दे का जवाब दीजिए, आप इधर उधर मत भागिए। अरे भाई आप ही मुद्दे से भाग रहे थे, आपको पुलवामा याद आ गया तो मैं बता दूं कि हमने तो पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान, आप बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत, डरिए मत क्यों, आपको मालूम है आपकी पोल खुलने वाली, बीच में मत बोलिए। इतनी बातें आप करते हैं, ये नहीं बता पाए कि रियाज भाजपा का सदस्य था कि नहीं था, ये नहीं बता पाए आप कि रियाज के तार भाजपा से जुड़े थे नहीं जुड़े थे, ये बताइए, ये नहीं बता पाए आप, ये बताइए। पुलवामा आप बात पहुंचाते हैं बार बार, रियाज आपका भाजपा का मेंबर था। आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी का, विवेक जी का, विकास का, वरुण का, सुशील का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले दिन फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।